झज्जर के लघु सचिवालय में आंगनवाड़ी वर्कर इकट्ठे हुई और अपनी मांगों को लेकर जिला अतिरिक्त उपायुक्त को एक ज्ञापन सौंपा। जानकारी देते हुए जिला प्रधान बालेश ने बताया कि अपनी समस्याओं को लेकर भी कई बार विभाग तथा सरकार को अवगत करा चुके हैं, लेकिन हमारी समस्याओं के बारे में आज तक कोई भी विचार विमर्श नहीं किया गया, जिसके चलते हमें आए दिन विभागों के चक्कर काटने पड़ रहे हैं। आज हम अपनी मांगों को लेकर जिला अतिरिक्त उपायुक्त को एक ज्ञापन सौंप रहे हैं। अगर हमारी मांगे पूरी नहीं हुई तो हम आंदोलन करने के लिए मजबूर होंगे। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा हमारे ऊपर ऑनलाइन काम का परिसर बिना वजह किया जा रहा है, जिसको करने में हम सक्षम नहीं है, क्योंकि आंगनवाड़ी वर्कर के पास उनके विभाग के बहुत से काम पेंडिंग रह जाते हैं। इसको लेकर विभाग द्वारा हमारे ऊपर प्रेशर बनाया जा रहा है कि या तो ऑनलाइन काम करके दो, नहीं तो उन्हें टर्मिनेट कर दिया जाएगा, जिसका हम घोर विरोध करते हैं। वही हमारा ड्रेस का पैसा अभी तक हमें नहीं मिला है। इस मकान में हम आंगनवाड़ी चला रहे हैं, उसका किराया भी हमें अपने पास से ही देना पड़ रहा है। हमें अब तक किराया भी नहीं मिल पाया है। रजिस्टर का पैसा तथा अन्य और समस्याएं भी हैं जो करीब 3 साल से चल रही हैं। इसके लिए हमने विभाग में सीडीपीओ तथा पीओ मैडम को भी अवगत कराया है, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं हो पाई है। उन्होंने बताया कि सरकार ने हमें प्ले स्कूल चलाने के लिए ट्रेनिंग तो दी, लेकिन प्ले स्कूल जैसी कोई भी सुविधा अब तक नहीं मिल पाई है। यहाँ तक कि बच्चों के बैठने के लिए उचित व्यवस्था भी नहीं कराई गई। बिजली के पंखे भी हमारे पास नहीं है। अब बच्चे गर्मी में कैसे रहेंगे। उन्होंने कहा कि अब गैस सिलेंडर इतना महंगा हो गया है कि हम अपनी जेब से वह खर्च वहन नहीं कर सकते। या तो सरकार हमें सिलेंडर भरवा कर दे या फिर हमें आदेश जारी करें कि जो राशन हमें दिया जाता है वह बच्चों को कच्चा ही वितरित करें। उन्होंने सरकार से आग्रह किया है कि उनकी समस्याओं की ओर ध्यान दिया जाए, अन्यथा वह आंदोलन करने के लिए मजबूर होंगे। बड़ी वर्कर यहाँ लघु सचिवालय में इकट्ठा हुई है, क्या कुछ मांगे आपकी, क्या मुद्दा है? सर, मैं बालेश जाखड़, जिला प्रधान CI2 1442 नंबर से हूँ। मतलब लोकल सी वही समस्याएं हमारी हमेशा से जो होती रही हैं। एक तो जैसे ऑनलाइन वर्क का जो प्रेशर बन रहा है बिना किसी सुविधा दिए और बिना किसी ट्रेनिंग की, वो हमारे ऊपर मेंटली भी प्रेशर है। वर्कर्स को उनके ऊपर प्रेशर है कि आपको टर्मिनेट कर दिया जाएगा, आपका ये कर दिया जाएगा। तो आई थिंक ये प्रेशर जो है इसमें सारी वर्कर्स हैं, क्योंकि 50+ जो वर्कर हैं वो ये काम नहीं कर पाती हैं ऑनलाइन का। और ऊपर से जैसे हमारे जो यूनिफॉर्म का पैसा है वो भी 3 साल से नहीं आ रहा है। जो रेंट का है वो भी 10 महीने से पेंडिंग है। एक हमारे फ्लेक्सी फंड का जो हमें 1000 रुपये मिलता था वो भी नहीं मिल पा रहा है। जो रजिस्टर्स हैं वो खत्म हो जाते हैं। वो कितने दिनों से चल रही है समस्या? ये समस्या सर इससे कम से कम 3 साल से चल रही है। 2 साल विभाग के जो सीडीपीओ हैं और पीओ मैडम हैं, बोला गया है उनको, ये क्या आश्वासन दिया उन्होंने? उनको बस यही होता है कि वो लिख लेते हैं कितना क्या चीज़ चाहिए आपको, क्या नहीं चाहिए। रजिस्टर्स हैं जैसे, तो हर एक वर्कर है जो अपने पास से लगाती है, तो उसके पास हमारे पास है, मतलब उसका पैसा नहीं मिल पा रहा है। तो बिल जमा करवाते हैं आप लोग? बिल जमा नहीं करवाते, वो हमारे से रिकमेंड लेते हैं कि भाई आपको कितने रजिस्टर की क्या जरूरत है। वो हमें अभी तक मिले नहीं है, वो कई बार जमा हो चुका है। और ऊपर से जैसे एक प्ले स्कूल के नाम पर जो मतलब वर्कर्स को डिवाइड कर रखा है, किसी का प्ले स्कूल है किसी का नहीं है, जो भी है, तो उसमें भी जैसे कोई भी सुविधा नहीं है, नथिंग, मतलब जीरो पे है वो। उसके बाद हमारे से रिपोर्ट ली जाती है, वर्कर्स को परेशान किया जाता है कि आपके कार्ड भर के दो, ये करो वो करो। 1 वीक की 10 डेज की जो हमें दी गई थी, मतलब ट्रेनिंग दी गई थी, लेकिन उसके बेस से मतलब रिपोर्ट्स इतनी हो रही हैं और उसके ऊपर हमें सुविधा कोई नहीं दी जा रही है। तो ये चीज़ें हैं। तो आज ज्ञापन सौंपोगे? हाँ जी, ज्ञापन सौंपना है। एक जो सिलेंडर है, सिलेंडर जैसे मान लो जो हमारे वर्कर्स का है, उस जो हमें दिया जाता है उसके हिसाब से वो पूरा नहीं हो पाता है। 1054-55 रुपये, मतलब इस टाइप में सिलेंडर महंगा हो चुका है। तो हमें या तो फिर ये परमिशन दी जाए कि भाई हम उसको राशन को जो है कच्चा डिस्ट्रीब्यूट कर दें, और या फिर हमें जो सिलेंडर है वो डिपार्टमेंट की तरफ से भरवा के दिए जाए। ठीक है।